आज की जो क्लास होगी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से होगी। यहाँ पर मैं उच्चारण तो आपको बताऊंगी ही, यानी छोटे छोटे शब्द जो है उनको, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को मिलकर एक सेंटेंसेस, एक बड़ा सेंटेंस बनता है। तो उस पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जब रीडिंग करूँगी तो उच्चारण तो आपको पता चलेगा ही, और साथ में क्या मतलब हो निकलता है हिंदी में उस वाक्य का वो भी मैं बताऊंगी। यानी इंग्लिश रीडिंग भी होगी और साथ में हिंदी मीनिंग भी होगा। बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पर आप इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ीरो लेवल की ये क्लास को। ही इज़ अ टीचर। ही का यूज़ हम करते हैं किसी लड़के के लिए या किसी पुरुष के लिए। तो ही यानी कि वह है, हिंदी में अर्थ हो गया वह। इज़ यानी है, ए दे रखा है मतलब एक टीचर, वह एक टीचर, एक अध्यापक है। ही इज़ अ टीचर। दिस यह, इज़ यानी है, ए एक चेयर कुर्सी, यह एक कुर्सी है। माय, माय मतलब मेरा या मेरी, तो मेरी काऊ यानी गाय, मेरी गाय। इज़ यानी है, ब्लैक यानी कि काली है, मेरी गाय काली है। दे, दे का मतलब होता है वे। आर यानी कि है, दे बहुत सारे हैं, प्लूरल है इसलिए आर है। अगर एक होता तो यहाँ पर इज़ होता। तो दे आर हैप्पी यानी कि वे खुश हैं। वे यहाँ पर बहुत सारों की बात हो रही है, मतलब कि प्लूरल की बात हो रही है। आई मैं, गो यानी कि जाना, टू स्कूल तो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ स्कूल। एवरी, एवरी फिर डे तो बन गया एवरी डे यानी कि रोज़ाना। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ाना प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। फादर यानी कि पिताजी, गोज़ यानी जाते हैं, गोज़ यानी कि जाते हैं। यहाँ पर फादर एक वचन करता है, एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर गो का गोज़ बना है। तो गोज़ टू ऑफिस तो कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। एवरी डे यानी कि रोज़ाना, पिताजी रोज़ाना ऑफिस जाते हैं। फादर गोज़ टू ऑफिस एवरी डे। शी, अब शी का यूज़ होता है किसी स्त्री के लिए या किसी लड़की के लिए, हिंदी में इसका अर्थ होगा शी का वह गोज़ यानी जाती है। एक लड़की है इसलिए गो का गोज़ बन गया तो जाना, तो शी गोज़ यानी जाती है। फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक का पूरे का मतलब होता है घूमने के लिए, टहलने के लिए। फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली जल्दी, इन यानी में, द मॉर्निंग यानी सुबह में जल्दी वह घूमने जाती है। तो शी गोज़ फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। द ट्रेन, द ट्रेन अराइव्स यानी आती है, अराइव करती है। ऑन टाइम समय पर आती है, ऑन टाइम मतलब समय पर। द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम, ट्रेन रेलगाड़ी समय पर आती है। तो अराइव का अराइव्स हुआ है क्योंकि यहाँ पर द ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर एस लगा है। माय यानी कि मेरा या मेरी। ब्रदर मतलब भाई, मेरा भाई गोज़, गोज़ यानी जाता है। तो यहाँ पर भी मेरा भाई जो है एक वचन करता है, यानी एक जने की बात हो रही है, तो यहाँ पर गोज़ आया है। टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल जाता है। दे बहुत सारे हैं तो गो बना है, यहाँ पर गोज़ नहीं आया है। दे यानी कि वे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वे गो यानी जाते हैं। फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक मतलब टहलने के लिए, घूमने के लिए। इन द गार्डन, तो वे यानी दे गो फॉर अ वॉक इन द में, इन का मतलब में, द गार्डन। वे टहलने के लिए, घूमने के लिए गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं। ही यानी कि वह,
तो वह है ही का मतलब, और ये पुरुष के लिए या किसी लड़के के लिए, मेल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ड्रिंक्स हुआ है क्योंकि ये जो वह है ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, एक वचनकर्ता में, तो ड्रिंक्स आ गया, ड्रिंक नहीं आया है, ड्रिंक के आगे एस लग गया है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या एस लग जाता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें। तो ही ड्रिंक्स वाटर एट नाइट, यानी वह पीता है पानी। क्या पीता है? वह पानी पीता है एट नाइट, यानी कि रात में वह पानी पीता है। वी टेक, वी का मतलब हम, तो यहाँ पर वी जो है बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी टेक टी, यानी लेना, टेक का मतलब लेना, टी यानी कि चाय, हम चाय लेते हैं। इन यानी में, द मॉर्निंग यानी सुबह में हम चाय लेते हैं। वी टेक टी इन द मॉर्निंग। मदर यानी कि माता जी या माँ, गोज यानी जाती है, तो मदर एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए गोज लगा है, तो वर्ब में ईएस लगा दिया है। तो मदर गोज फॉर अ वॉक मतलब घूमने के लिए। इन यानी में, द मॉर्निंग यानी कि मदर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। माता जी सुबह घूमने जाती है, टहलने जाती है। दे, अब दे क्या है यहाँ पर? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो वे, इसका हिंदी में अर्थ हुआ वे लिव। अब यहाँ पर लिव बना है, लिव्स नहीं हुआ है। ये जो क्रिया है ये वर्ब है, लिव ही रही है, लिव्स नहीं बना है। अगर ही और शी होता तो लिव्स हो जाता है यहाँ पर। तो दे लिव यानी कि वे रहते हैं। इन यानी में, दिस यानी इस या यह, तो इस हाउस में, इस घर में। दे लिव इन दिस हाउस, वे इस घर में रहते हैं। हिज यानी कि उसकी, ग्रैंड मदर यानी दादी जी, टेल स्टोरीज कहानी सुनाना, स्टोरी का मतलब कहानी, टेल का मतलब यहाँ पर सुनाना है। अब ये जो हिज ग्रैंड मदर है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी एक वचन है, एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर एस लगा है, टेल के साथ एस लगा है तो टेल्स बना है। तो एक वचनकर्ता के साथ जो भी बाद में क्रिया आएगी उसमें एस या एस लगाना है। ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। फिर देखिए आगे, वी यानी कि हम प्ले, तो वी जो है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए प्ले आया, नहीं तो प्लेज आ जाता अगर ही और शी होता तो। वी प्ले क्रिकेट, यानी हम खेलते हैं क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट। यू, अब यू भी क्या है? यू के लिए भी जो भी वर्ब आएगी उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, ये भी प्लूरल इसको कहेंगे। होता तो सामने वाला एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। यू का मतलब होता है तुम या आप, तो यहाँ पर ड्रिंक रहेगा, ड्रिंक्स नहीं होगा यू के साथ भी। तो यू ड्रिंक यानी पीना, तो पीते हो क्या? द काउज यानी उन गायों का मिल्क, काउज प्लूरल हो गया, तो द काउज मिल्क। यू ड्रिंक द काउज मिल्क मतलब तुम गायों का दूध पीते हो। बर्ड्स यानी चिड़िया, फ्लाई, तो बर्ड्स यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाओं की बात हो रही है, पक्षियों की बात हो रही है, तो प्लूरल है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इन यानी में, द स्काई आसमान में, यानी पक्षी आसमान में उड़ते हैं। स्टार्स, बहुत सारे तारे हैं, ये प्लूरल है तो स्टार्स के बाद शाइन आएगा, शाइन्स नहीं आएगा। प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगेगा इस शाइन में, यानी चमकते हैं एट नाइट, रात में। स्टार्स शाइन एट नाइट। आई क्या है? आई यानी कि मैं टीच, अब मैं जो है इसमें भी जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, तो टीच ही रहा है, टीचेस नहीं हुआ है। तो आई टीच यानी कि पढ़ाना, तो मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाती हूँ। यू यानी तुम्हें या आपको इंग्लिश, मैं तुम्हें या आपको अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। गर्ल्स प्लूरल है, एस लगा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर प्ले रहेगा, प्लेज नहीं होगा,
प्लूरल के साथ SEIES नहीं लगेगा जो वर्ब आएगी। जैसे ये प्ले है, खेलना, तो लड़कियां खेलती है, क्या खेलती है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। द वॉशरमैन यानी कि धोबी, वॉशेज, अब यहाँ पर वॉशरमैन एक की बात हो रही है इसलिए वॉशेज हो गया, वॉश नहीं रहा, धोना, तो धोता है, क्या? धोबी धोता है। द क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी कि वो, द क्लोथ्स यानी कि कपड़े, तो द वॉशरमैन वॉशेज द क्लोथ्स। आगे है द गर्ल्स यानी कि लड़कियां, प्लूरल है, ये सब्जेक्ट भी ध्यान रखना है, तो वर्ब यहाँ पर रन ही रही है, रन्स नहीं बनी है। द गर्ल्स रन ऑन द रोड, मतलब दौड़ती है, किस पर? सड़क पर, रोड पर, ऑन यानी के ऊपर या पर, द रोड। चिल्ड्रन, तो द गर्ल्स रन ऑन द रोड। चिल्ड्रन, तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रन यानी बच्चे। डू नॉट यानी नहीं करते हैं, अब नहीं क्या करते हैं? दे डू नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई मतलब कि झूठ बोलना, इस सारे का मतलब होता है टेल अ लाई, झूठ बोलना। चिल्ड्रन डू नॉट टेल अ लाई, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, तो क्या नहीं करते? झूठ नहीं बोलते हैं। फिर देखें रोहन, यहाँ पर चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर डू नॉट लगेगा जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नॉट वाले सेंटेंस बनाएंगे, तो डू नॉट। अगर एक वचन सब्जेक्ट होता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो डज नॉट होता, लेकिन बहुत सारे हैं। रोहन ऑलवेज, रोहन हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, और वर्ब यहाँ पर है ये टेल्स द ट्रुथ, तो टेल्स द ट्रुथ या टेल द ट्रुथ जो है यानी सच बोलना, इस पूरे का मतलब होता है टेल द ट्रुथ, सच बोलना, टेल अ लाई, झूठ बोलना। रोहन ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ, हमेशा क्या बोलता है रोहन? सच बोलता है। रोहन एक है इसलिए टेल्स रहा है, यहाँ पर वर्ब में एस लगा है। मैं, आई मतलब मैं, गो यानी जाना, तो जाता हूँ या जाती हूँ। टू द टेम्पल, कहाँ जाती हूँ? टेम्पल। एवरी डे मतलब रोज़ाना, हमेशा। आई गो टू द टेम्पल एवरी डे। द क्रिकेट मैच, क्या? क्रिकेट मैच। स्टार्ट्स मतलब शुरू होना, तो शुरू होता है या होगा एट 10 AM, तो कितने बजे? 10 बजे। AM सुबह की बात है, तो ऑन फ्राइडे यानी कि फ्राइडे के दिन, ऑन लगा है फ्राइडे से पहले, सप्ताह के दिनों की बात करेंगे तो उससे पहले ऑन लगेगा। द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स एट 10 AM ऑन फ्राइडे, मतलब कि वो फ्राइडे को मैच जो है 10 बजे शुरू होगा, तो शुरू होना स्टार्ट्स। तो यहाँ पर क्रिकेट मैच एक है तो स्टार्ट्स रहा है, एस लगा है वर्ब में। शी यानी किसी लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, तो शी ऑलवेज हमेशा, गोज यानी जाती है, एक वचन है इसलिए गोज। कहाँ जाती है? टू द मार्केट, बाजार, मार्केट। विद यानी के साथ, किसके साथ? हर मदर यानी अपनी, हर मतलब अपनी यानी उसकी, शी के लिए हर यानी उसकी मदर के साथ, अपनी मदर के साथ वो बाजार जाती है, ऑलवेज यानी हमेशा। रोहन गेट्स अप, तो गेट अप का मतलब होता है उठना, तो रोहन एक वचन सब्जेक्ट है तो गेट्स बन गया, तो रोहन उठता है लेट यानी देरी से। एवरी संडे, हमेशा जो है रोज़ाना, संडे को वो देरी से उठता है। रोहन गेट्स अप लेट एवरी संडे, हर संडे को। आई प्ले, मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ लूडो, क्या? लूडो। विद यानी के साथ, किसके साथ? माय यानी मेरे, सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन, सिबलिंग्स के साथ। आई प्ले लूडो विद माय सिबलिंग्स, मैं अपने भाई बहन के साथ लूडो खेलता हूँ या खेलती हूँ। वी यानी कि हम, प्ले, यहाँ पर वी प्लूरल में आएगा तो प्ले आएगा वर्ब में, SEIS नहीं लगेगा, प्लेज नहीं बनेगा, तो वी प्ले टेनिस, हम खेलते हैं, प्ले मतलब खेलना, तो खेलते हैं टेनिस। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, रोज़ सुबह हम क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग।
ही वह, वॉन्ट्स का मतलब होता है चाहना, तो वह चाहता है। ही सब्जेक्ट जो है एक वचन करता है, तो वॉन्ट्स लगा है यहाँ पर, और ही का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, मेल के लिए, पुरुष के लिए, लड़के के लिए। वॉन्ट्स आ गया, एस लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एक वचन करता है, इसलिए टू टॉक टू यू, ही वॉन्ट्स वह चाहता है, टू टॉक बात करना, टू यू तुमसे या आपसे, यू का मतलब आप या तुम, तो ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। शी डज नॉट, अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो शी एक वचन करता है तो डज नॉट, ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही है। तो वह डज नॉट क्या नहीं करती है, यहाँ शी लड़की के लिए यूज़ हुआ है, टीच इंग्लिश, शी डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। आई डोंट, ये जो है डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट नो, यानी मैं नहीं जानता या नहीं जानती, नो का मतलब होता है जानना। आई मैं ब्रश माई टीथ डेली, डेली मतलब रोज़ाना, ब्रश माई टीथ मेरे दांतों को ब्रश करता हूँ या करती हूँ रोज़ाना, आई यानी मैं। माई सिस्टर मेरी बहन, वॉशेज़, अब माई सिस्टर एक है, एक वचन करता है तो वॉशेज़ हो गया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब में SEIS लगना है, तो माई सिस्टर वॉशेज़ क्या करती है, धोती है, द क्लोथ्स कपड़े, इन यानी में, अब किस में धोती है, द वॉशिंग मशीन, यानी कि वॉशिंग मशीन में मेरी बहन कपड़े धोती है। आई ड्रिंक यानी कि पीना, तो पीता हूँ या पीती हूँ, हॉट यानी गर्म, मिल्क दूध, एवरी नाइट हर रात, प्रत्येक रात में क्या करता हूँ या करती हूँ, गर्म दूध पीता हूँ, गर्म दूध पीती हूँ। हिज उसके, ग्रैंडफादर दादाजी, हिज यानी उसके ग्रैंडफादर, रीड्स, अब ग्रैंडफादर एक ही है दादाजी, तो यहाँ पर रीड्स, रीड के साथ एस लगा है, अगर एक वचन करता होगा तो वर्ब में SEIS लगना है। तो हिज ग्रैंडफादर रीड्स यानी पढ़ते हैं, द न्यूज़पेपर डेली यानी रोज़ाना, अखबार रोज़ाना पढ़ते हैं उसके दादाजी। माई मेरी मदर, मेरी माताजी, मदर कुक्स यानी पकाती है, खाना बनाना, खाना पकाना, कुक्स, तो माई मदर एक है इसलिए कुक्स हो गया है, यहाँ पर कुक नहीं रहा, एस लग गया है वर्ब में। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, इसको पढ़ेंगे डिलीशियस, डिलीशियस फूड यानी स्वादिष्ट भोजन, फूड का मतलब भोजन खाना, तो मेरी मदर स्वादिष्ट भोजन पकाती है। आई प्रैक्टिस मैं अभ्यास करना, तो प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, तो अभ्यास करता हूँ या करती हूँ। इंग्लिश ग्रामर एवरीडे रोज़ाना, यानी आई प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेज़ी की जो व्याकरण है ग्रामर है उसकी रोज़ाना मैं प्रैक्टिस करता हूँ, करती हूँ, अभ्यास करता हूँ या करती हूँ। आई प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर एवरी डे। आई मैं गो यानी जाना, तो जाता हूँ या जाती हूँ। टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ। बाय बस किससे, बाय का मतलब के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, तो बाय बस, बस के द्वारा। डू यानी कि यहाँ पर ये जो है डू यू गो टू फॉर अ वॉक, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या, तो डू का यहाँ पर सेंस निकलेगा क्या। यू यानी कि आप या तुम। गो टू, गो मतलब जाना, किसके लिए, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी कि मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह टहलने के लिए जाते हो। क्या तुम सुबह टहलने के लिए जाते हो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसी का ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो क्या तुम सुबह टहलने के लिए जाते हो। आई डू नॉट लाइक यानी पसंद करना, तो मैं क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता। दिस यानी यह है या इस गेम को, इस खेल को। आई डू नॉट लाइक दिस गेम, तो डू नॉट अगर नकारात्मक वाक्य बनाना है तो डू नॉट या डज नॉट लगाना है। माई फादर, माई फादर तो आई के साथ डू नॉट लगेगा।
अगर ही होता, शी होता सब्जेक्ट तो वहाँ पर डज नॉट आ जाता। माय फादर, मेरे पिताजी, वर्क्स मतलब काम करते हैं। माय फादर एक वचन करता है तो इसलिए वर्क में एस लग गया है, यहाँ पर एक वचन करता होगा तो काम करते हैं। इन यानी में, द बैंक, बैंक में काम करते हैं। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। माय फादर वर्क्स इन द बैंक। यू, तुम, डू नॉट नहीं करते। ट्रस्ट का मतलब क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते। यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ डू लगेगा, नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट आ जाएगा। यू डू नॉट, तुम या आप ट्रस्ट नहीं करते। मी यानी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते। मैं, आई का मतलब मैं, टेक ब्रेकफास्ट, टेक का मतलब लेना, ब्रेकफास्ट एट 8 डेली, यानी कि 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। ही ऑलवेज, वह हमेशा, टॉक्स टू मी, बात करता है, टू मी मुझसे, ऑन द फोन यानी कि फ़ोन पर। ही ऑलवेज टॉक्स टू मी ऑन द फोन, वह हमेशा मुझसे बात करता है फ़ोन पर। आई लाइक, मुझे पसंद है, टू टेक टी, मुझे चाय लेना पसंद है। विदाउट यानी के बिना, शुगर यानी चीनी के बिना मुझे जो है चाय लेना पसंद है। आई लाइक टू टेक टी विदाउट शुगर। आई लाइक, मुझे पसंद है, वॉचिंग का मतलब है देखना। आई लाइक वॉचिंग द मूवीज़, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, फिल्में देखना पसंद है। ही लिव्स इन द विलेज, वह रहता है में, इनका मतलब में, द विलेज, गांव में रहता है। सब्जेक्ट ही है यानी कि एक वचन करता है, इसलिए लिव्स हो गया है, एस लग गया है लिव के आगे। एक वचन कर्ता के साथ SEIS लगेगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो। आई डू दिस, डू मतलब करना, तो मैं करता हूँ। दिस यानी इस वर्क को, इस काम को, डेली यानी रोज़ाना। आई डू दिस वर्क डेली, मैं रोज़ाना इस काम को करता हूँ। दे यानी कि वे, तो प्लूरल सब्जेक्ट है वे, तो यहाँ पर कम होगा, कम्स नहीं होगा। दे कम हेयर यानी यहाँ डेली, वे यहाँ रोज़ाना डेली आते हैं। कम यानी आना, तो आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वाक्य देखे, ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा, इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंसेस है, जहाँ पर क्या होता है वर्ब में एस या ES लगा हुआ है, अभी आपने देखा। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से सेंटेंसेस की हेल्प से। यहाँ पर इन सेंटेंसेस की हिंदी में क्या सेंस हो रहा है वो भी आपको पता चला है। तो आज की इंग्लिश रीडिंग की बिल्कुल ज़ीरो लेवल की क्लास में बस इतना ही।